नमस्कार। भारत के रिन्यूएबल एनर्जी की कहानी मतलब किसी क्रांति से कम तो है ही नहीं। बड़े बड़े सोलर पार्क से लेकर विशाल पवन चक्कियों तक देश ने क्लीन एनर्जी बनाने में जो तरक्की की है वो कमाल की है। लेकिन इस जबरदस्त कामयाबी के साथ साथ कुछ बहुत ही पेचीदा चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझने के लिए जरा गहराई में उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी कामयाबी पर नजर डालते हैं। सितंबर 2025 तक भारत की कुल बिजली बनाने की जो क्षमता थी उसने पहली बार 500 गीगावाट का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया। ये नंबर भारत के एनर्जी सेक्टर में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है। और पता है इससे भी ज्यादा कमाल की बात क्या है? वो ये है कि अब भारत की कुल बिजली क्षमता का 51% से भी ज्यादा हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल यानी गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है। इसमें सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर सब शामिल हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये ऐतिहासिक मील का पत्थर आखिर हासिल हुआ कैसे और इसके असल मायने क्या हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह निकल कर आती है कि भारत ने एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट टारगेट जो 2030 के लिए था उसे 5 साल पहले ही पूरा कर लिया। ये सिर्फ एक उपलब्धि नहीं है बल्कि दुनिया को ये बताने का एक दमदार तरीका भी है कि भारत क्लीन एनर्जी को लेकर कितना सीरियस है। और ये सिर्फ कागज पर कैपेसिटी की बात नहीं है, ये असल में जमीन पर हुए प्रोडक्शन की बात है। 29 जुलाई 2025 का दिन ऐतिहासिक था। उस दिन पहली बार देश की बिजली की कुल मांग का आधे से भी ज्यादा हिस्सा यानी 51.5% सिर्फ रिन्यूएबल सोर्स से पूरा हुआ। सोचिए, एक ही दिन में सोलर, विंड और हाइड्रो पावर की मिलीजुली ताकत का क्या शानदार नजारा था। ये एक बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि यहीं से हमारी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अब जश्न से थोड़ा हटकर हमें इस तेज ग्रोथ के कुछ ऐसे नतीजों को देखना होगा जिनके बारे में शायद पहले सोचा नहीं गया था। और पिछले सवाल का जवाब हमें मिलता है इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से में। यहां हम इस तेज रफ्तार तरक्की की असली कीमत पर फोकस करेंगे, मतलब वो ग्रोइंग पेन्स जो इस ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ आए हैं। समस्या की जड़ देखिए यहीं पर है। एक तरफ तो हमारे सोलर और विंड फार्म्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा ग्रिड और ट्रांसमिशन नेटवर्क है जो उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाया। ये एक तरह का मिसमैच है। बिजली बनाने की रफ्तार और उसे सही जगह पहुंचाने की क्षमता के बीच एक बड़ा गैप आ गया है। इसे और आसान भाषा में समझना हो तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई दर्जन भर नई फैक्ट्रियां तो लगा दे, लेकिन उन फैक्ट्रियों से सामान बाहर ले जाने के लिए सड़कें बनाना ही भूल जाए। माल तैयार है पर उसे बाजार तक पहुंचाने का कोई रास्ता ही नहीं है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और खास तौर पर भारत के तेजी से बढ़ते सोलर सेक्टर की चुनौतियों को देखते हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। अकेले राजस्थान में हर दिन करीब 4300 मेगावाट सोलर पावर बर्बाद हो जाती है, या यूं कहें कि बनकर भी इस्तेमाल नहीं हो पाती। और वजह बस इतनी सी है कि उस बिजली को ले जाने के लिए जरूरी ट्रांसमिशन लाइनें ही नहीं हैं। मतलब इतनी बिजली बन तो रही है पर सिस्टम में जा ही नहीं पा रही। अब देखिए, दिक्कत सिर्फ ग्रिड की नहीं है, इसके अलावा भी कई मुश्किलें हैं। जैसे सोलर फार्म के लिए जमीन मिलना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिर जो बिजली कंपनियां हैं यानी डिस्कॉम, उनकी माली हालत ठीक नहीं है जिससे वो पावर बनाने वालों को पेमेंट में देरी करती हैं। और एक और बड़ी बात, सोलर पैनल बनाने के सामान के लिए हम आज भी चीन जैसे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। अच्छा, सोलर की बात तो हो गई, अब जरा विंड एनर्जी सेक्टर की तरफ चलते हैं जहां की कहानी थोड़ी और भी पेचीदा है। विंड एनर्जी की अपनी अलग ही परेशानियां हैं। एक तो सरकारी नीतियां बदलती रहती हैं जिससे निवेशकों में कंफ्यूजन बना रहता है। दूसरा, यहां भी सप्लाई चेन के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता एक चिंता का विषय है। और एक नई समस्या उभर रही है ई वेस्ट की। जो पुरानी पवन चक्कियों के ब्लेड हैं उनका क्या किया जाए? उन्हें रिसाइकल करना बहुत मुश्किल है। और इन सब के ऊपर जहां सबसे अच्छी हवा चलती है वो जगहें अक्सर शहरों से बहुत दूर होती हैं और वहां तक बिजली पहुंचाने के लिए ग्रिड का नेटवर्क भी कमजोर होता है।
ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम्स को तो समझ लिया। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत कर क्या रहा है। चलिए देखते हैं कि इस मुश्किल से निकलने के लिए क्या-क्या समाधान अपनाए जा रहे हैं। भारत की स्ट्रैटेजी को देखें तो मोटे तौर पर ये 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, ग्रिड को मॉडर्न बनाना। दूसरा, एनर्जी स्टोरेज के तरीकों को सिस्टम में जोड़ना। और तीसरा, देश के अंदर ही जरूरी उपकरणों का प्रोडक्शन बढ़ाना। चलिए एक-एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो पहला कदम है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाना। इनको आप भविष्य के एनर्जी सुपर हाईवे समझ सकते हैं। ये हाई कैपेसिटी ट्रांसमिशन लाइनें हैं जिन्हें खास तौर पर उन इलाकों से बिजली लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां खूब सोलर और विंड एनर्जी बनती है, और इसे उन औद्योगिक और शहरी सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए जहां इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा पिलर है एनर्जी स्टोरेज। अब देखिए, सूरज तो 24 घंटे चमकता नहीं और हवा भी हमेशा नहीं चलती। इसलिए जब बिजली ज़्यादा बन रही हो तो उसे स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भारत बड़ी बड़ी बैटरी स्टोरेज प्रणालियों में भारी निवेश कर रहा है और साथ ही पम्प्ड हाइड्रो जैसे दूसरे तरीकों पर भी काम कर रहा है। मकसद ये है कि सोलर और विंड को मिलाकर 24/7 भरोसेमंद बिजली सप्लाई दी जा सके। और तीसरा और बहुत अहम स्तंभ है आत्मनिर्भरता। इसके लिए सरकार एक स्कीम लेकर आई है जिसे कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या PLI स्कीम। आसान भाषा में सरकार भारत में ही हाई क्वालिटी सोलर मॉड्यूल और विंड टरबाइन के पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों को आर्थिक मदद दे रही है। इससे विदेशों पर हमारी निर्भरता कम होगी और देश में ही एक मजबूत सप्लाई चेन तैयार होगी। और ये जो लक्ष्य रखे गए हैं वो दिखाते हैं कि इरादे कितने बड़े हैं। भारत ने 100 गीगावाट सोलर मॉड्यूल बनाने की क्षमता का लक्ष्य रखा है और साथ ही हर साल लगभग 18,000 मेगावाट की पवन टरबाइन बनाने का भी। इन आंकड़ों से साफ है कि देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को अपने हाथों में लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो कुल मिलाकर कहानी अब बदल चुकी है। अब चुनौती सिर्फ साफ सुथरी बिजली बनाने की नहीं रह गई है। असली परीक्षा अब इस बात की है कि उस बिजली को देश के कोने कोने तक हर समय बिना किसी रुकावट और पूरी मजबूती के साथ कैसे पहुंचाया जाए। और यहीं आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं जो भविष्य की दिशा तय करेगा। भारत ने ये तो साबित कर दिया कि वो बड़े पैमाने पर क्लीन एनर्जी बना सकता है, पर क्या अब वो उस एनर्जी को लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी मॉडल और मजबूत ग्रिड भी बना पाएगा? इस सवाल का जवाब ही भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर की कहानी लिखेगा। अब ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात कह रहा है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी आधे से ज्यादा बिजली पैदा करने की जो क्षमता है वो अब क्लीन सोर्सेज यानी कि साफ सुथरे स्रोतों से आ रही है, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी। सच में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव हुआ कैसे? देखिए, सितंबर 2025 तक भारत ने 500 गीगावाट बिजली बनाने की क्षमता का एक बहुत बड़ा टारगेट पूरा कर लिया। इसे ऐसे समझिए कि ये इतनी बिजली है जो कई बड़े बड़े देशों की ज़रूरत पूरी कर सकती है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी बढ़ती ताकत का एक सिंबल है। अब इस 500 गीगावाट के आंकड़े को जरा और करीब से देखते हैं। इसमें सबसे दिलचस्प बात है इसका बंटवारा। इसमें से 51% यानी 256 गीगावाट से भी ज्यादा अब नॉन फॉसिल फ्यूल से आता है, मतलब सोलर, विंड, हाइड्रो एनर्जी। और जानते हैं, इतिहास में पहली बार हमने कोयले जैसे पारंपरिक स्रोतों को पीछे छोड़ दिया है। और ये जो बदलाव है ना, ये बहुत तेजी से हो रहा है। सिर्फ 6 महीनों के अंदर हमने 28 गीगावाट की नई क्लीन एनर्जी कैपेसिटी जोड़ी, जबकि कोयले से बनने वाली बिजली सिर्फ 5.1 गीगावाट ही बढ़ी। मतलब साफ है कि हम क्लीन एनर्जी को पारंपरिक ऊर्जा से 5 गुना ज्यादा तेजी से अपना रहे हैं। तो इस सबका निचोड़ क्या निकलता है? सिंपल है। भारत ने दुनिया से जो एक बड़ा वादा किया था कि 2030 तक हम अपनी 50% बिजली क्लीन सोर्सेस से बनाएंगे, वो टारगेट हमने 5 साल पहले ही पूरा कर लिया है। ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में एक जबरदस्त जीत है। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है ना?
पावर प्लांट बना लेना एक बात है और उस बिजली को हर घर तक पहुंचाना बिल्कुल दूसरी। तो अब जरा कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं, जहां कागजी क्षमता और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर आपने बिजली बनाने के लिए बड़े बड़े प्लांट तो लगा दिए, लेकिन उस बिजली को ले जाने के लिए जो तारें हैं, जो ग्रिड है, वो तैयार ही ना हो। बस यही वो सवाल है जो आज भारत के पावर सेक्टर के सामने खड़ा है। अब देखिए, दिक्कतें एक नहीं कई हैं, चाहे सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी। कहीं ज़मीन मिलने में प्रॉब्लम है, तो कहीं हमारा पुराना बिजली का नेटवर्क इतनी नई बिजली का लोड ही नहीं उठा पा रहा। ऊपर से बिजली बांटने वाली कंपनियों का खुद का घाटा, बाहर से आने वाले उपकरणों पर हमारी निर्भरता, और हाँ, पुराने सोलर पैनल से बढ़ता ई कचरा। मतलब मुश्किलें चारों तरफ से हैं। इस प्रॉब्लम की गंभीरता को एक उदाहरण से समझते हैं। अकेले राजस्थान में सोचिए, 4300 मेगावाट सोलर पावर दिन के वक्त बस इसलिए बेकार हो जाती है क्योंकि उसे शहरों तक भेजने के लिए मजबूत तारें ही नहीं हैं। मतलब बिजली बन रही है, पर हम उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। तो एक तरफ तो हमारा सपना है बड़े बड़े सोलर और विंड फार्म बनाने का, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि बिजली ले जाने वाली तारों में, मतलब ग्रिड में, ट्रैफिक जाम हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो मजबूरी में इन प्लांट्स को बंद करना पड़ता है। इसी को कहते हैं पावर कर्टेलमेंट। और एक और बड़ी सिरदर्दी है पैसा। जो हमारी बिजली बांटने वाली कंपनियां हैं, वो हजारों करोड़ों के घाटे में डूबी हैं। 2023 तक इन पर करीब $750 अरब का कर्ज था। अब जब उनके पास ही पैसा नहीं है, तो वो बिजली बनाने वालों को टाइम पर पेमेंट कैसे करेंगी? और इससे होता ये है कि नए इन्वेस्टर्स भी आने से डरते हैं। वैसे इसे हम एक तरह से ग्रोइंग पेन्स भी कह सकते हैं। मतलब जब कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ती है, तो ऐसी दिक्कतें आती ही हैं। ये वो बाधाएं हैं जिन्हें पार करना ही होगा अगर हमें एक क्लीन एनर्जी वाले भविष्य तक पहुंचना है। अच्छा, हमने अभी पावर कर्टेलमेंट की बात की थी। चलिए इसे और आसान भाषा में समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जानबूझकर बिजली बनाना बंद कर देना। क्यों? क्योंकि या तो उसे ले जाने के लिए तारें फ्री नहीं हैं, या फिर उसे खरीदने वाला कोई नहीं है। तो क्षमता होते हुए भी हम बिजली नहीं बना पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अच्छी बात यह है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए काम भी हो रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस खाई को पाटने के लिए क्या-क्या किया जा रहा है। तो सरकार ना एक साथ कई चीजों पर काम कर रही है। पहला, बिजली के नेटवर्क को यानी ग्रिड को मजबूत बनाना। दूसरा, कोशिश यह है कि सोलर पैनल और पवन चक्कियां यहीं देश में ही बने। तीसरा, एनर्जी स्टोरेज, मतलब बैटरी में बिजली स्टोर करने पर जोर दिया जा रहा है। और चौथा, सोलर और विंड को मिला के हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना, ताकि 24 घंटे बिजली मिलती रहे। इसी में एक बहुत बड़ी स्कीम है PLI, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। आसान भाषा में कहें तो सरकार उन कंपनियों को एक्स्ट्रा पैसा दे रही है जो भारत में ही ये सारा सामान बना रही हैं। मकसद साफ है, दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करना। इसके अलावा भी कई और पहले हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, जो बिजली के लिए एक तरह से नए हाईवे बना रहा है। PM कुसुम योजना से किसान भी अपने खेतों में बिजली बना रहे हैं। और भविष्य के लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और बैटरी स्टोरेज पर भी काफ़ी काम चल रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि भारत ने क्लीन एनर्जी पैदा करने के लिए एक ज़बरदस्त इंजन तो बना लिया है, पर असली सवाल ये है कि क्या हम उस इंजन से निकली पावर को हर घर तक पहुंचाने के लिए वैसी ही ज़बरदस्त सड़कें, मतलब ट्रांसमिशन लाइंस बना पाएंगे? इसी सवाल के जवाब में हमारे देश का ग्रीन एनर्जी का भविष्य छिपा है।